हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं हम फॉर्मल चार्ज। तो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और फॉर्मल चार्ज जो है हम यूज़ करते हैं एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स में। तो कहाँ हम इसकी बात करते हैं, ये हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में या कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें होता है। ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ इमेजिनरी चार्ज। ठीक है। इट इज़ असाइंड ऑन ईच एटम टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली लुईस ने जो स्ट्रक्चर बनाए अपने, जो लुईस का ऑक्टेट रूल हम ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ऑक्टेट रूल जो है उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए लुईस ने कुछ एटम्स पर इमेजिनरी चार्ज असाइन किया एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड एज ए फॉर्मल चार्ज। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज यानी एफ का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड दैट एटम -1 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल वी से, बॉन्ड लोन पेयर को LP से रिप्रेजेंट किया हमने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और बॉन्ड पेयर को हमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को मल्टीप्लाई करना है 1 से। शॉर्ट में मैंने इस फार्मूले को लिख दिया है कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर -1 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखिए यूटिलिटी जो है फॉर्मल चार्ज की वो ये है कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल के बारे में। तो ओजोन का मॉलिक्यूल जो है लुईस ने जो बनाया, लुईस को करवाना था ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कराते हुए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं आप 3 लोन पेयर की सहायता से। एक यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बीच वाले ऑक्सीजन के लिए देखें हम, तो यहाँ पर इसके साथ ये डबल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड और एक ये लॉन पेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन तीनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमने इनको असाइन कर दिया है A, B और C एटम से। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम A एटम का जो है फॉर्मल चार्ज निकालने वाले हैं। तो A एटम का फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे? As we know that oxygen has 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि हम इसको बोलते हैं 1s2 2s2 2p4। तो जो आउटर मोस्ट वाले हैं, इन आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि A एटम में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इसके आसपास हम काउंट करेंगे कितने लोन पेयर है। तो लोन पेयर आपको ये 2 दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को। ये 2 यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर है। ठीक, -1 इंटू इसके आसपास जो बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो बॉन्ड्स है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे। ये फॉर्मल चार्ज इसका आया 0। ठीक है। अब हम आ जाते हैं B एटम पर। ठीक है। B एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर B एटम पे आपको ये 1 दिखाई दे रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 1 यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर है। इसके आसपास बीच वाले एटम के आसपास अगर आप बॉन्ड देखो तो देर आर 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स हैं। तो मैं 3 बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई बाई 1 करके यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे आता है बीच वाले एटम पर +1। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले एटम पर, C वाले एटम पर जो ऑक्सीजन है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन C इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 इसके पास जो है लोन पेयर है। ठीक है। तो मैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा, माइनस इसके आसपास आप बॉन्ड देख पा रहे हैं 1। ठीक है। तो 1 मैंने माइनस किया, फॉर्मल चार्ज आ गया -1। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ओजोन का जो स्ट्रक्चर लुईस ने ड्रॉ किया उसमें इस ऑक्सीजन पे तो हमने निकाला था 0 चार्ज, इस वाले पे निकाला था हमने +1 चार्ज, तो यहाँ मैंने +1 लगा दिया। इस वाले ऑक्सीजन पे हमने निकाला था -1, तो मैंने चार्ज यहाँ लगा दिया -1। इसका मतलब जो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है ओजोन का, इसमें ये ड्रॉ करता है इस तरीके से O+ और यहाँ पे माइनस चार्ज। तो अब क्वेश्चन यही था कि यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी हमने बात ही नहीं की है। ठीक है। तो ये लुईस के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है जिसमें ये चार्जेस को क्या बोलता है कि दीज आर द फॉर्मल चार्ज, -1 इज़ फॉर्मल चार्ज। ठीक। अब इसके लिए हमें ट्रिक यूज़ करना है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कि यदि आपको स्ट्रक्चर पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ठीक है, तो कन्वर्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो यदि मान लीजिए हमने कहा कि A और B एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है,
तो हम इसको कैसे लिख लेंगे कि कन्वर्ट, हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर लेंगे एक सिंगल बॉन्ड में जो नॉर्मल बॉन्ड है, और एरो का डायरेक्शन जिधर जा रहा है उस एटम पर हम लगा देंगे -1 चार्ज, और जिधर से एरो जा रहा है उधर ले लेंगे +1 चार्ज। तो जैसे मैं बात करता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। अब आप ये देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है मैंने यहाँ जो बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक सिंगल बॉन्ड में, और मैं यहाँ पर एरो जिधर से जा रहा है उधर +1 चार्ज लगा रहा हूँ, और जिधर जा रहा है उधर -1 चार्ज लगा रहा हूँ। यही इनके क्या हो जाएंगे, फॉर्मल चार्ज, जो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूले से निकालना है तो फिर आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, ठीक है। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं बता देता हूँ फॉर्मल चार्ज कार्बन का कैसे आएगा। कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 माइनस लोन पेयर 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस इसके आसपास 3 बॉन्ड है तो -3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाएगा या -1। फॉर्मल चार्ज यदि ऑक्सीजन पे करना है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस इस पर भी सेम कैलकुलेशन होगी, एक लोन पेयर है मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इसके आसपास भी 3 बॉन्ड है, तो फॉर्मल चार्ज आ गया +1। तो ये हमने ट्रिक से सीधा निकाल लिया था कि फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे -1 +1 और कार्बन पर -1, ठीक। इसी तरीके से यदि HNO3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो मैं इस वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंगल बॉन्ड में, नॉर्मल बॉन्ड में, और एरो जिधर जा रहा है उधर चार्ज लगा देता हूँ -1 और जिधर से जा रहा है वहाँ चार्ज लगा देता हूँ +1। बाकी सब नॉर्मल एटम है तो इन सब पे फॉर्मल चार्ज हम असाइन कर देंगे 0 तो बाकी ऑल सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज है 1। तो फॉर्मल चार्ज इज़ आउटडेटेड कंसेप्ट, ठीक है, आउटडेटेड कंसेप्ट है, क्योंकि जब ओजोन का स्ट्रक्चर लुईस बना रहा था तो लुईस के हिसाब से सजेस्टेड स्ट्रक्चर था इस तरीके से। लेकिन यदि हम बोलते हैं चार्ज इज़ प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल तो दिस इज़ लेस स्टेबल, ठीक है। तो लुईस के ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद, फॉर्मल चार्ज असाइन करने के बाद कुछ सालों बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सहायता से हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर ही बना दिया जहाँ पे कोई चार्ज नहीं बनाएंगे, तो दिस मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज़ मोर करेक्ट, ठीक। तो फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, जिसके लिए मैं बता दूं हमारा जो फार्मूला है फॉर्मल चार्ज का, रिकॉल कर लें इसको। किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकालना है हमें तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर -1 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड पेयर, ठीक है। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आइडिया आपको मैं दे चुका हूँ वीडियोस में, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, जैसे ऑक्सीजन 6 कार्बन इज 4।